नमस्ते, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज है गृह प्रवेश की पूजा का आखिरी दिन और हम रेडी शेडी होके आ चुके हैं पूजा में। चलिए आपको पूरा लुक दिखाते हैं। तो हम तो ऐसे पूरा लुक करके आए हैं, लेकिन पूरा लुक नहीं आया, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि बाहर में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जितनी भी फुआ आई है सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमको देख के हंस रही है कि अरे ये वीडियो बना रही है। अब से सबको पता है कि हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पे सब फुआ का वीडियो ले लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए मम्मी पापा पूजा में बैठे हुए हैं। तो ये हमारे गृह प्रवेश का आखिरी दिन का पूजा है और इसी दिन हम अपने घर में विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करेंगे। अब इसके बाद चूल्हे की पूजा हो रही है, क्योंकि गृह प्रवेश में चूल्हे की पूजा होती है, झाड़ू की पूजा होती है, कुआं की पूजा होती है। आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए आप हमारे वीडियो में आगे बने रहिए। जदावहनी पातालं विष्टुदेव च प्रजापति ऋषि अग्निदेवता प्रियता नाम मनोहर ज्योति जुखिदा माजस्य अस्य प्राण दीजिए। 4 बार जब गिराइए उस पर। ओम पाद्यम समर्पयामि अग्निदेवाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि अग्निदेवाय नमः। आत्मनिजं समर्पयामि अग्निदेवाय नमः। स्नाने जलं समर्पयामि अग्निदेवाय नमः। स्नानते आत्मनिजं समर्पयामि। चंदन चंदनंगले धोदक अक्षतम समर्पयामि शोभा हल्दी हरिद्रादि चूर्णम समर्पयामि अभिलाषम समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः। अभिरविरम चौगुलालम चौबाचुत देवत्यो में आदित्य ग्रहणंतः प्रवेश अग्निदेवताभ्यो नमः। फूल पुष्पम समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः। चावल लाल चावल दीजिए। अक्षतम समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः। धूप का दर्शन कराइए, अगरबत्ती लेकर के दिखाइए। ओम ब्रह्मणोस्य हुतमासी बाहुराजन्य हृदावृत शरीरस्य घातृगम सुद्रोजात वनस्पति रसो भूतो गंधादिन सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिक्रियताम। वहीं रख दीजिए ऊपर में। दिया का दर्शन कराइए। दिया उठाइए। दिया हाँ। ओम चंद्रमावन सोजाता चक्षुष सुजोजासु प्रातवायश्च प्राणस्त्वं खादगिरि जाता ओम नाभ्याः सिंहस्य दोष द्वादभ्यां भूषणस्त्रोत्रात् लोकां कल्पेनः प्रज्वलित घृत दीपं दर्शयामि। बगल में रख दीजिए। चावल देकर थोड़ा सा चावल दो छोड़ो, बाद में ऊपर कर देंगे। हाँ, फल वाला थी दीजिए उनको हाथ में। ओम नाभ्याः सिद्धं त्रिचक्रं शिरस्नो 10 बजत पादभ्यां भूषणस्त्रोत्रात् लोकां कल्पेनः। अग्नि चढ़ा करके वहीं रखिए बगल में। अग्निदेवता ये नमः। चावल दीजिए हाथ में। फिर अग्निदेवता को प्रणाम कीजिए। ओम ऊर्ध्वपादं जदावहनी पातालं ग्रीष्मेच्च प्रदात् प्रग्नं प्रचोदयात्। अग्निदेवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता सर्व देवता देव ब्रह्म तो अग्नि स्थापनं चौकरिष्ये। छोड़िए पानी शुद्ध दीजिए हाथ में। जन्मया भक्ति योगं पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्भ्यां कंपया मंत्रेण क्रिया। प्रणाम कीजिए। जन्मया भक्ति योगं पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं तदस्तुवे जग्गे कल्पन्ताम। आपे दोनों प्रणाम कीजिए। अब फाइनली चूल्हे की पूजा तो हो चुकी है। अब यहाँ पे कुएं की पूजा हो रही है। तो हमारे घर में एक कुआं भी है, हमने बनवाया है। तो यहाँ पे कुआं की पूजा हो रही है और यहाँ पे खाना बनने की तैयारी हो रही है। तब तक मेरी मम्मी भी आ चुकी है, मेरे भाई और मेरी छोटी बहन आई है। और यहाँ पे मम्मी सबको प्रणाम कर रही है, मतलब नानी को प्रणाम कर रही है। और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए, मम्मी को पैर छुएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोनों बाबू आपस में हेलो हेलो करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए खाना बनने की तैयारी हो रही है। और फिर हम चलते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो हम आ चुके हैं किचन में, क्योंकि हमें बनाना है खीर। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ चूल्हे की पूजा की गई है, उसमें हम सबसे पहले दूध को उबाल के गिराना है, क्योंकि ये एक नियम है। और इसमें दूध को उबाल के हमको नीचे गिराना है। तब तक दूध उबल रहा है, तब तक हम चावल धो लेते हैं। उसके बाद जैसे ही दूध उबल जाएगा हम चावल उसमें डाल देंगे। और ये खीर बनेगा भोग का और इसमें चीनी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे चावल तो धो के रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे दूध का वेट कर रहे हैं, मतलब उबलने का वेट कर रहे हैं कि कब ये उबलेगा। और जो नीचे में दिया रखा था उसको हमने ऊपर में रख दिया। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये कब उबलेगा कब उबलेगा, लेकिन आज नहीं उबलेगा। आपको दिखाते हैं आगे में, देखिए कि क्या होता है इस दूध के साथ। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अब तो ये उबल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये उबला लेकिन नीचे गिरा नहीं। यही तो दुख है। तो आज गिरने का नियम था, लेकिन आज ये गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो हमने फिर से इसमें दोबारा दूध डाला ताकि ये नीचे गिर सके, फिर भी नहीं गिरा। फिर से हमने इसमें दूध डाला, फिर भी नहीं गिरा। हमने इसमें 3 बारी दूध डाला, लेकिन ये गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। लास्ट में हमने इसमें, मेरी मंझले वाली दीदी आई
और इसमें थोड़ा फूक वूक लगाए, वो आपको आगे वीडियो में हम दिखाएंगे ज़रूर। तो देख सकते हैं आप, ये दूध उबल रहा है लेकिन गिरने का नाम ही नहीं ले रहा कि क्या करें। यहाँ पे देखिए लटक के रह जाएगा। देखिए आपको दिखाता है, आपको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, आपके आंखों के सामने हम सब कुछ दिखा रहे हैं। ये आज गिरने का नियम है, लेकिन ये दूध बहुत उबल रहा है लेकिन गिरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे तो गिर उड़ के पूरा गंदा हो जाता है गैस। अब फाइनली यहाँ पे मेरी मंझली वाली दीदी आ गई है। वो लकड़ी वकड़ी दे के इसको उबाली, तो ये उबल चुके गिर चुका था, लेकिन हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, मोबाइल नहीं था मेरा उस टाइम। तो यहाँ पे हम चावल डाल चुके थे और यहाँ पे हमने लौंग और इलायची डाल दिया। खीर बनाने की तैयारी, मतलब खीर बनने का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बनेगा। ये मेरी मंझली वाली दीदी की तीनों बहन जिन्होंने आके सब कुछ संभाल लिया, तो मुझे बहुत आराम मिला। और ये है मेरी फुज्जो टकली जो रो रही थी कि मुझे पीना है शरबत। फिर उसको देने के बाद यहाँ पे हमने 1 से 2 बार फिर से खीर चला लिया है। तो कितना मतलब खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी खीर। और ये गृह प्रवेश में जब खीर बनता है तो इसमें पानी का यूज़ नहीं किया जाता है। फाइनली मेरे ये भी खीर बन के रेडी हो चुका है। अब हम चले पंडित जी को खीर देने के लिए, जिसको हमने भोग के लिए बना के रखा था बिना चीनी वाला। तो इसको हम 2 प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि 2 जगह भोग लगेगा, इसलिए हम पंडित जी से मांग के 2 प्लेट में निकाल के पंडित जी को दे देंगे। उसके बाद देखिए मेरे पति क्या करते हैं। तो वो चूल्हा में तो मैंने खाना बना लिया था और यहाँ पे मेरे पति परमेश्वर जी ने गैस चूल्हा लगा दिया है खीर बनाने के लिए। लेकिन यहीं पे मेरा चीनी वाला भी खीर बन चुका था। अब हम उस गैस जो चूल्हा का लगाए थे उसको पूजा करना था, तो उसके लिए मुझे मम्मी ने दिया नेक, क्योंकि न्यू घर में सबसे पहले हम ही खाना बना रहे हैं, इसीलिए मम्मी ने हमें नेक दिया है। अब हम गैस चूल्हा की पूजा करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने गैस चूल्हा को अच्छे से फूलों से सजा दिया। उसके बाद हम बनाएंगे स्वास्तिक और इसकी आरती करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अब आगे देखिए कि हम इसकी कैसे पूजा करते हैं। बहुत सिंपल से पूजा किए हैं हम, इसकी ज़्यादा हैवी पूजा मतलब नहीं की है। वैसे जब हम शादी करके आए थे तो उस समय मेरी इस तरह से पूजा हम नहीं किए थे, क्योंकि उस समय रिसेप्शन था, तो हम जल्दी जल्दी से बस ऐसे ही खीर बना के सबको मुँह मीठा कर दिए और रेडी होने चले गए थे। तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरी शादी है आज और मेरी पहली रसोई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पे देखिए हम तो पूजा ख़त्म, मतलब मेरा अब पूजा चल ही रहा है और यहाँ पे 5 टीका दी है, यहाँ पे हम दिया दिखा दिए। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारे हाथ में स्वाद बनाए रखिएगा और मेरे ससुरालों को हमेशा खुश रखिएगा मेरे हाथ के खाने से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी पूजा मैंने गैस चूल्हा की कर दी है। कितना सुंदर से किया है ना। आप लोग बताइएगा किसी चीज़ की कमी होगी तो। उसके बाद ये खीर भी बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे भोग वाली खीर मैंने दे दिया और इसमें चीनी मिला दिया है। अब यहाँ पे किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है। मैंने खीर बना के सबको दे दिया। अब हम थोड़ा सा शूट करते हैं, क्योंकि देख रहे थे कि खाना मतलब कुछ बनाने के बाद शक्ल कैसी लग रही है और खिड़की से थोड़ी धूप आ रही थी। और यहाँ पे लड़की ससुराल आने के लिए जिद करती है और यहाँ से मायके जाने की जिद करती है। लेकिन आप लोग बताइए ससुराल आके मायके जाने नहीं मिलेगा। अब ये तो पार्ट 1 है गृह प्रवेश का। आपको इसका पार्ट 2 भी मिलेगा, तो प्लीज़ उसको भी जाके देखिएगा और इसको बहुत सारा प्यार करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक